सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में, सो उसके लिए ये वीडियो है। और जो लोग इंटरेस्टिंग के लिए देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम डाले हैं तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरे जानकारी आपको दे सकूँ, पूरे डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको दे सकूँ, क्योंकि शॉर्ट देने से आपका कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ और बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, 15 मिनट्स हो गया। तो कुछ मकसद से हम बनाए हैं कि आपको कोई समझने में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो और क्लियरली और डिटेल्स में बताया हूँ। तो इसके लिए आप स्किप ना करें। कुछ जानकारी लेना है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। सो व्यूवर्स, जो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रिकल का काम कैसे होता है। तो व्यूवर्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपको हम स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली के साथ में आपको बताने वाले हैं। सो व्यूवर्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब आप कहीं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए मेरा ये मकसद है कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है बहुत ही डेंजरस है। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत ही सेफ से काम करना पड़ता है, और बहुत ही ये प्रैक्टिकली जो अब अच्छे हैं तो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे हम भी आए थे तो कन्फ्यूज़न हुआ था स्टार्टिंग में। और अभी माशाल्लाह मेरा यहाँ पे 10 इयर्स हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी आता है तो थोड़ा झिझक रहता है, क्योंकि नया अपने मदर कंट्री छोड़ के कुछ दूसरे कंट्री में आने के बाद में थोड़ा सा कैसे इसका वर्क होता है, कैसे प्रैक्टिकली किया जाए, कैसे क्या कनेक्शन है, क्या है नहीं है। तो हम ये वीडियो में आपको सबको लेके आए हैं। ये सब प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको करने में, कि हाँ ऐसा क्या करने से कैसे होगा और यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगी। ये सब आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप बने रहें और मुझे फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप देखें, कि आप ज़रा सा भी मिस करिएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। सो व्यूवर्स, बने रहें और ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 फेस है। 2 फेस में आपका दोनों फेस में लाइन रहता है। जैसे इंडिया में आपका एक फेस और एक न्यूट्रल रहता है। जो ब्लैक वाला जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है और एक में फेस रहता है। जो न्यूट्रल में है, जो आपका मेनली प्रॉब्लम नहीं है, आप टच भी किए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना। मगर यहाँ पे जो है डबल फेस, आपका न्यूट्रल में भी फेस रहता है, लाइन रहता है, और फेस में भी लाइन रहता है। तो 2 फेस होता है यहाँ पे, 2 फेस मिलके 220 होता है। तो 220 है तो एक में आप एक लाइन तो आपका एक फेस में तो स्विच से ऑपरेट कर लीजिएगा, मगर एक न्यूट्रल जो है वो तो डायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट रहता है क्या, कि उसमें हमेशा लाइन रहता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि कभी भी आप कोई भी रिपेयरिंग करने गए, स्विच में रिपेयरिंग करने गए, तो सबसे फर्स्ट आप कटआउट को, मेन स्विच को बंद करें, उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। कितना टाइम लग सकता है, मगर आपका इंजुरीज ऑफ हेल्थ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता, आपको शॉक तो नहीं लग सकता है। सो व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स बनाने वाला हूँ। सो ये मिस ना करें, जो लोग सऊदी आना चाहते हैं और इलेक्ट्रिकल के काम में आना चाहते हैं। तो और जानकारी के लिए आप भी देख सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकली नहीं है और टेक्नीशियन नहीं है, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि जानकारी जो है आपको गेन ऑफ नॉलेज किया जाता है, कि जैसे आपको घर में कोई काम करने आया, चाहे आपको जानकारी नहीं है, आपको उल्टा सीधा काम करके चला जाएगा, मगर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, आपको सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निक। सो व्यूवर्स, ये मेरा सेटअप है, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए। ये तो आप लोग को मालूम ही है, यहाँ जो है ये ज़रदास, और भोजपुरी में तो बहुत कुछ बोला जाता, पक्कर वक्कर से क्या बोला जाता पता नहीं। तो हम यहाँ पे सऊदी लोग, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इसको ज़रदिया बोला जाता है, और यहाँ पे प्लास, तो यहाँ पे स्क्रू बोला जाता है इसको। और ये जो आपको तो मालूम है स्क्रू, और ये जो है वो वायर जॉइंट करने के लिए 2 तरीके से यहाँ पे वायर जॉइंट किया जाता है। एक तो कनेक्टर के साथ में, एक दूसरे जॉइंट करना हो तो ऐसे ही ट्विस्ट करके जॉइंट ना करें, इसको यहाँ पे
आपको 2 वायर ज्वाइन करना है तो एक तरफ इस तरफ से आ जाएगा और एक इस तरफ से इन होगा, इस तरफ से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये वाला है यहाँ का, सऊदी अरेबिया का, जो वायर ट्विस्ट ना करके, क्योंकि ओवरलोड हुआ, हीट हुआ, ट्विस्ट सही से नहीं हुआ, जॉइंट नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, फायर हो सकता है। इसी वजह से अपना सेफ्टी के लिए ये वाला अपना कनेक्टर यूज़ करें। और दूसरा जो है ये वाला वायर ट्विस्टर, जो आपको बताते हैं इसका भी काम क्या है, तो बने रहिए वीडियो पे। और ये जो है आपको तो पता ही है, मल्टीमीटर, जिससे वोल्ट, एम्पेयर और कोई भी चीज़ का क्वांटिटी करना हुआ तो आप इससे कर सकते हैं। और रहा ये वाला, ये हम लोग यूज़ अभी 3 तरह का वायर करते हैं। ये जो है 10 मिली 10 mm स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ पे आपका 18 मिली 10 को 18 मिली बोला जाता है, जो स्पेशली ये वाला एसी के लिए और वाटर हीटर के लिए, गीज़र के लिए यूज़ होता है। और ये जो है आपका SWG स्टैंडर्ड गेज हो गया, आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज 10 मिली, ठीक है। दूसरे में आपका इससे मोटा हो जाएगा, ये जो है आपका 12 मिली, यहाँ पे लिखा ही होगा, आपको नहीं दिखेगा, बहुत स्मॉल से छोटे से लिखा हुआ है। तो इसको जो है आपको बोला जाता है 12 मिली AWG अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये जो है आपका 12 मिली जो है वो प्लग पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम सऊदी से लोग बोलता है, आपका सऊदी से लोग इसको प्लग पॉइंट को बोला जाता है आउटलेट। और फिश, ये जो है आपका 3 फिश पिन जो है उसको फ़िश बोला जाता है यहाँ पे। फ़िश वो इंडिया में खाने वाला फ़िश नहीं, और ये फ़िश जो हम लोग इंडिया में इसको प्लग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, 3 पिन सॉकेट बोला जाता है। ये माशाल्लाह बहुत हम लोग का जो मैरिज हॉल में लगा हुआ है, बहुत ही स्टैंडर्ड और मेड इन स्विट्ज़रलैंड का लगा हुआ है 3 पिन सॉकेट। और ये तो आप डबल पिन सॉकेट जो है यहाँ पे भी, ये मेड इन जापान का है, जो हम लोग मैरिज हॉल में लगा हुआ है। ये बहुत ही पैनासोनिक का है, ये जो है पैनासोनिक का लगा हुआ है। और ये भी स्विच जो है आपका, यहाँ पे भी स्विच है, सेम स्विच है, कनेक्शन भी सेम है। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपको ज़रा सा ध्यान लगाना होगा, जो आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर कर सकते हैं। ये जो स्विच है इसका भी कनेक्शन मैं बताने वाला हूँ, ये भी अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है, मेड इन स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे जो हर क्वालिटी का जो है आपका हर तरह का मिलेगा। और रहा ये वायर का, ये जो 10 मिली जो है स्टैंड आपका AWG अमेरिकन वायर गेज 10 मिली का, जो स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपका AC, वाटर हीटर, गीज़र, कोई मोटर ज़्यादा HP का 5 HP 6 HP का मोटर है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और 12 मिली का जो वायर है AWG, तो ये जो है आपका प्लग पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है 12। और कोई सर्किट जो चाहिए, मेन सर्किट है जो आपका तब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका स्विच तक पहुंच रहा है, मेन स्विच बोर्ड तक, उसके लिए ये वाला 12 मिली यूज़ किया जाता है। और ये जो आपका 14 मिली जो है AWG, इसको 14 मिली बोला जाता है। इसका वायर का गेज जो है वो 14 मिली है। ये जो है स्पेशली पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई लाइटिंग पॉइंट हो गया, चाहे कोई LED पॉइंट हो गया, चाहे कोई पॉइंट के लिए, यानी मेनली आपको यूज़ किया जाता है पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया वायर का। फर्स्ट आपको वायर क्लियर करना पड़ेगा। 3 तरह का वायर होता है यहाँ पे, और 3 फेज़ का तो होता है कि आपका 6 का हुआ, 10 का हुआ, 25 का हुआ, ये सब तो केबल 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल 4 वायर होता है उसमें। और ये रहा वायर, ये 10 mm, 12 mm और ये 14 mm, ये बात क्लियर होगी आपको। और लास्टली आपको कहीं पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आपका तब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या है, आपका स्विच बोर्ड में ये कनेक्शन मेन जो सर्किट जा रहा है उसके लिए ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं पे फॉल्ट हुआ तो आप कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा वायर कहाँ है, तो स्पेशली ये नंबरिंग यूज़ किया जाता है यहाँ पे, एक एंड में दूसरे एंड में, ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपका काम स्टैंडर्ड करना है तो, नहीं तो आदमी बहुत तरह के करके चला जाता है, मगर
स्टैंडर्ड आपको काम करना है, आपको काम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आया है तो स्टैंडर्ड काम करिएगा तो आपका ही नाम होगा। तो इसके लिए वायर नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि एक एंड में तब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रहेगा और एक एंड में लगाना पड़ेगा आपका, जहाँ पे आपका स्विच बोर्ड है मेन स्विच में जा रहा है, मेन स्विच बोर्ड में जा रहा है, उसके लिए एक एंड पे एक नंबर और दूसरे एंड पे एक नंबर वायर का। ये रहा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में जॉइंट के लिए आप जैसे जॉइंट करना है आपको, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जॉइंट करना हुआ तो इसको आप फर्स्टली वायर को रिमूव कीजिएगा स्टिपर से, प्लायर से। उसके बाद में ये हल्का सा ये ट्विस्ट कीजिएगा। उसके बाद में ये जो है देख रहे हैं आप वायर क्लिपर, इसको राउंड अप ट्विस्ट कीजिएगा। ये हो गया, ये अब खुलेगा ही नहीं। इतना क्लियर हो गया आपको? क्लियर तो हो गया होगा। तो ये अब ज़रूरी है, ये जो है क्या है कि यहाँ पे हीट नहीं होगा, जितना भी आप ये कर दें यहाँ पे हीट होने वाला नहीं है, और ना आपका लोड ओवर हुआ तो हीट नहीं होगा और इससे फायर नहीं होगा। ये सेफ्टी है यानी कि। सो गाइज, ये आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और रहा स्विच का कनेक्शन। और दूसरा तो आप जानते ही हैं कि इसको स्टिपर को ये कनेक्टर का क्या काम है, ये भी बता ही देते हैं आपको। ये छीले जैसे हम छोटा सा काट लेते हैं, तो ये आप जानते होंगे टेस्टर, जो इंडिया में टेस्टर ही बोला जाता है, यहाँ पे भी टेस्टर बोला जाता है। तो इसको ऐसे खोलें, इसमें डालें, इसको टाइट किए। अब उधर से ज्वाइंट करना है, इधर से तो वायर निकल गया। अब कहीं एग्जाम्पल इधर से ज्वाइंट, अब उधर से वायर आ रहा तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं। ये ज्वाइंट हो गया। अभी हम एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपली हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर हीट होगा, जैसे लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवर हीट नहीं होगा। इसके लिए हम ये एग्जाम्पल के तौर से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और वो वायर क्लिपर जो है वो वाला यूज़ किया जाता है। सो इतना बात क्लियर है व्यूअर्स। अब रहा स्विच सॉकेट का, ये कैसे किया जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक फेस, ये जैसे मान लीजिए न्यूट्रल, ये फेस और ये अर्थिंग। यहाँ पे मोस्टली हर चीज़ में सिर्फ लाइट को छोड़ के, लाइट भी किसी किसी में अर्थिंग यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। अर्थिंग का ऑप्शन रहता है, तो मोस्टली यहाँ पे अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, इसमें आप फेस लगा दीजिएगा, यहाँ पे न्यूट्रल लगा दीजिएगा। जानते हैं कि यहाँ पे डबल फेस में आपका 220 बनता है, डबल फेस मिलकर। तो ध्यान से कभी भी ऑनलाइन आप चालू लाइन पे काम करें तो एक लाइन बहुत केयरफुल से काम किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है बहुत ही डेंजरस और बहुत ही यानी कि ध्यान से करना पड़ता है, बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सबकी जान बहुत प्यारी है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल फेस होता है। यहाँ पे एक फेस में हमेशा लाइन रहता है। ये नहीं कि न्यूट्रल आप लगा हुआ है, इंडिया में न्यूट्रल लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, आप फेस को निकाल दिए और काम कर रहे हैं। मगर यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे डबल फेस में लाइन रहता है। एक फेस में हमेशा स्विच से सिर्फ स्विच जो है एक फेस कंट्रोल करता है, मगर एक फेस जो है न्यूट्रल जो जिसको बोला जाता है, एक फेस में हमेशा लाइन रहता है। सो व्यूअर्स, बी केयरफुल, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ ही गया। और डबल फेस यहाँ पे होता है, एक फेस में हमेशा लाइन होता है और एक फेस जो है स्विच से कंट्रोल होता है। जैसे ऑन ऑफ करिएगा, जैसे ये रहा, कनेक्शन शुरू करता है, ये रहा स्विच, ये देखिए, ये आपका L1, L2, L3, L4। तो इसमें हम लोग जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट करते हैं कि शॉर्टिंग करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टिंग करेंगे। L1 से L2 में गया,
L2 से L3 में आएगा। L3 से L4 में आएगा। और जो मेन जो वायर आएगा आप देखते ही होंगे, मेन जो वायर आएगा इसमें आएगा, इसमें आके ये आपका पैरेलली सब में स्विच में आ जाएगा। अब पॉइंट का जो वायर आएगा, पॉइंट का देख रहे हैं इसमें आएगा, ये अगर इसमें दो फेस लाना है, अलग अलग सर्किट लाना है, अलग अलग सर्किट लाना है तो इसको यहाँ पे मेन वायर आ जाएगा। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों अलग सर्किट से बनाना है तो इसको हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ये रिमूव हो जाएगा तो जब इस पे आप लाइन दीजिएगा तो ये दोनों में इसमें अभी लाइन है, ठीक है। ये अभी जो है ये 3 फेस है, जैसे इंडिया में होता है, ये 3 फेस है आपका। और ये जो है ये आपका अर्थिंग है, ग्राउंड जिसको बोला जाता है अर्थिंग, ठीक है। 3 फेस ये मेन स्विच हो गया। जैसे इंडिया में होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये आपका इनपुट हो गया, यहाँ से आपका ये आउटपुट हो गया जो आपका मेन MCB में आ रहा है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल जो होता है, आपका न्यूट्रल का बार होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल फेस है, डबल फेस है। और न्यूट्रल में आपका पूरा एक न्यूट्रल वाला लगा दीजिएगा तो एक ही तरफ में पूरा लोड आ जाएगा, तो उससे आपका। और न्यूट्रल का जो है यहाँ पे बॉडी में शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल है नहीं क्योंकि डबल फेस है। डबल फेस के कारण में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है क्योंकि दोनों ऑपरेट हो MCB, यानी कि डबल फेस 220 करने के लिए हमको एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा वायर और एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये फिर जाएगा आपका मेन स्विच में, स्विच बॉक्स में, मेन स्विच बॉक्स में। तो हम जैसे ये वाला ऑन ऑफ करेंगे, ये स्विच बोर्ड ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। नहीं न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। न्यूट्रल जो है आपको मानना है तो न्यूट्रल में भी आपको MCB लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे लाइन चलेगा, अदरवाइज लाइट नहीं चलेगा। इतना क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे और बाकी है कनेक्शन, ठीक है। ओके गाइज, सो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सेकेंड टाइम में आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिसको आपको इलेक्ट्रिकल वर्क में इंटरेस्टेड है और जो सऊदी आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो, और जिनको जानकारी लेना है तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करते हैं कि यहाँ भी जो मेरा मैरिज हॉल में जो चिलर प्लांट है उसका मेन स्विच का और पूरा पैनल का आपका कनेक्शन करना सिखाएंगे, और कैसे हम कनेक्शन किए हैं उसका सिखाएंगे, और मोटर का कनेक्शन, ये सब सिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हमसे बने रहिए। जानकारी के लिए तो आप हमको कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितना जल्दी होगा हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगला स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। और हाँ, बी केयरफुल, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो बहुत ही डेंजरस है, आपको इंजरीज भी हो सकता है, मगर बहुत केयरफुल से काम करना पड़ता है क्योंकि आपकी फैमिली जो है आपकी वेट कर रही है। कोशिश किया कि आपको बताने के लिए और समझाने के लिए, और कुछ भी ऐसा कमेंट में आपको लगा हो कि कुछ कमी है तो हमको आप बता सकते हैं, कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैसेज दे सकते हैं।